एक सेइंग है जिसको हम बोलते हैं एम फॉर जीरो डिफेक्ट्स, पहली बार ही काम को ठीक करना। समझें कि आप एक अपना कीमती कपड़ा लेके दर्जी के पास जाते हैं। आप दर्जी से कहते हैं कि यार बड़ा कीमती कपड़ा है, ये मेरे नाप का सूट है, तुम इसको उसके मुताबिक सी दो और देखो ध्यान से सीना, कपड़ा बहुत कीमती है। अब दर्जी उसको सी देता है, आप जाते हैं और उसे लेके जब आके वापस ट्राई करते हैं तो पता ये चलता है कि सूट बहुत टाइट है, आप पहन ही नहीं सक रहे। अब आप कहते हैं यार ये इस बंदे ने क्या काम किया। अब आप उसके पास वापस जाकर उससे कहते हैं भाई तुमने ये सूट जो सिया ये इतना टाइट है, मैंने तुम्हें नाप का साथ दिया था सूट, तुमने क्यों नहीं ठीक सिया। वो कहेगा ओ जी वो प्रॉब्लम ये हुई कि मैं छुट्टी पे था, मेरे साथ जो दूसरा मेरा दर्जी है जो अभी नया आया है शायद, उसने इसको सिया और उसने इसमें गलती कर दी। आप कहते हैं यार तुम्हारा तो नया दर्जी था पर मेरा सूट तो खराब हो गया। वो कहते हैं नहीं जी मैं थोड़ा सा इसको फिक्स करने की मैं इसको ठीक करता हूँ। वो आपको सूट दोबारा ठीक करके देता है, आप जाके दोबारा पहनते हैं, लेकिन आपको तसल्ली नहीं हुई और आपको लगा कि सूट भी मेरा ठीक सिला नहीं। सवाल क्या है, क्या आप दोबारा अपना एक कीमती सूट उस दर्जी को जाके देंगे? तो आप में से अक्सर ये कहेंगे कि मुश्किल है। चाहे आपका दोस्त आपको कहे यार वो दर्जी बहुत अच्छा है, उससे जाके सूट सिलवाओ, मेरे बड़े अच्छे सूट सिए, लेकिन आपका पर्सनल एक्सपीरियंस आपको रोकेगा कि नहीं यार एक दफ़ा मेरा काम ख़राब हो गया। तो यहाँ पे मिसाल क्या कोट की जाती है, एम फॉर ज़ीरो डिफेक्ट्स। पहली दफ़ा जो शख्स काम को ठीक करके दे देता है उसकी रेपुटेशन बन जाती है। और जैसे आपको सामने एक पिक्चर नज़र आ रही है, बड़ी एक मज़ाहिया सी पिक्चर है कि एक इंसान जो है वो स्ट्रेचर पे लेटा हुआ है और एक डॉक्टर उसकी सर्जरी करने लगा और डॉक्टर की किताब के पीछे लिखा हुआ है स्टेप बाय स्टेप गाइड टू सर्जरी। आप उस ऑपरेशन टेबल पे लेटना पसंद नहीं करेंगे कि यार डॉक्टर का एक्सपीरियंस नहीं है और ये बुक से देख के मेरी सर्जरी करेगा। और नो ऑफेंस टू डॉक्टर्स, ये एक मिसाल के तौर पे लिया गया है। सो कहने का मतलब क्या है कि जब आपका तजर्बा होता है लेकिन आपसे काम खराब हो रहा होता है तो लोग आप पे ट्रस्ट नहीं करते उस काम के बारे में। लेकिन कुछ जगह होती हैं जहां पे हमने पूरी एफर्ट डालनी होती है काम को ठीक करने की, आपके पास मार्जिन फॉर एरर नहीं होता। ये एक पर्सनल ट्रेट है। बहुत से लोगों को पहली दफ़ा आप काम देते हैं ना, वो बेहतरीन तरीके से काम करते हैं। मैं एग्जांपल देता हूँ, इस जो हमारा स्टूडियो है इसमें कुछ कॉन्फ्रेंस रूम्स की टेबल्स हैं। अगर मैं आप लोग जो वीडियो देख रहे हैं आप सबसे कहूँ ज़रा सोचिएगा, ये थोड़ी गहरी मिसाल है। मैं आपसे कहता हूँ कि भाई इन टेबल्स को इस कमरे से बाहर ले जाके रखना है और वहाँ पे आपका ये जॉब है, आप इसको बाहर ले जाके रख दें। आप में से बहुत इन टेबल्स को इस स्टूडियो से बाहर ले जाके रखेंगे और बहुत अच्छे तरीके से रख देंगे। लेकिन मैं अपनी मिसाल अगर लूँ, हो सकता है कि मैं इन टेबल्स को जब यहाँ से उठाऊँ तो 2-3 टेबल्स को मैं ख़राब कर दूँ, जाते हुए शीशे के दरवाजों को स्क्रैच करता हुआ चला जाऊं और बाहर जाके मैं काम तो कर दूंगा लेकिन उस काम को इतने खराब तरीके से करूंगा कि आप कहेंगे यार इससे नेक्स्ट टाइम काम नहीं करवाना। कुछ लोगों के अंदर ये आदत शामिल होती है, आप उनको छोटा सा भी काम कहीं ना वो बेस्ट परफेक्शन पे करके देते हैं और आप यकीनन ऐसे लोगों को जानते हैं, उनके अंदर ये आदत, ये पर्सनल ट्रेट है। मिसाल जो मैं आपको देने लगा हूं वो एक उसके बारे में थोड़ा सा सोचें। कुछ जगहों के ऊपर ये मिस्टेक्स आप नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, क्या आप एक ऐसे सर्जरी की टेबल पे लेट सकते हैं और अलाउ कर सकते हैं सर्जन को रॉन्ग कट्स की? हाउ मेनी रॉन्ग कट्स कैन यू अलाउ अ सर्जन? आप कहेंगे नॉट इवन वन, एक सिंगल रॉन्ग कट मेरी बॉडी पे नहीं हो सकता। ठीक है। न्यूबॉर्न बेबीज हॉस्पिटल्स में नर्सेज उठाती हैं। क्या आप खुदा ना करे किसी के साथ हो, क्या आप ये अलाउ कर सकते हैं कि एक न्यू बॉर्न बेबी एक नर्स के हाथ से फ्लोर पे गिर जाए? बाय द वे, अगर आप जाके स्टैटिस्टिक्स देखें तो बहुत दफा ऐसे हो जाता है, लेकिन आप अलाउ नहीं कर सकते। कितने प्लेन्स का क्रैश हम अलाउ कर सकते हैं कि हमारी फैमिलीज अंदर हो? आप कहेंगे नॉट इवन वन। कितनी रॉन्ग सैलरी कट्स आप अलाउ कर सकते हैं? आप कहेंगे नहीं। कितनी फूड पॉइजनिंग हम रेस्टोरेंट से अलाउ कर सकते हैं? आप कहेंगे नहीं। सो कुछ जगह ऐसी होती हैं जहां पे जीरो एरर चाहिए होता है। तो जिन लोगों की आदत होती है छोटे छोटे काम सही करने की, वो अपनी प्रोफेशनल लाइफ के अंदर भी बहुत अच्छे काम करते हैं। ये मेरा एक्सपीरियंस है, ये लोगों का एक्सपीरियंस है, आपको हर जगह पे नजर आता है। तो वीडियो का मैसेज क्या है?
मैसेज ये है, चाहे आपको कोई छोटे से छोटा काम कह दे, आपको एक छोटी सी किचन में कोई काम कह दे, आपको कोई कहता है टेबल उठा के, ये प्लेट्स उठा के वापस जाके रख दो, जिस आदमी की आदत होती है काम को नफीस तरीके से करने की, वो हमेशा अपनी लाइफ में उसको नफीस तरीके से करता है। ही विल ऑलवेज बी अ गुड वर्कर और मैनेजर। सो अपने अंदर ये आदत लेके आएँ। काम को ये मत समझें कि छोटा काम है, मुझे कोई देख नहीं रहा, ये समझें कि ये मेरी पर्सनैलिटी ये काम कर रही है, मेरे काम में कोई एरर ना निकाले, मैं उसको इतनी परफेक्शन से करूँ।